ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वार के बारे में आज हम बात करेंगे। वर्ल्ड वार पहले कब बना था, किस कंडीशन में बना था और वर्ल्ड वार का एक्चुअली क्या कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ग्रहों की दशा जो है वो खराब हो सकती है, ग्रहों का गोचर खराब हो सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जो बता दे कि अब युद्ध होने वाला है। वैसे अगर देखा जाए युद्ध दो कंट्री के बीच में हो सकता है, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको वर्ल्ड वार कहा जाता है, ये सभी लोगों को पता है। तो सीधी बात करेंगे कि ऐसा कौन सा डेट आ रहा है जिसमें वर्ल्ड वार की बात की जा रही है। हालांकि मैं उड़ीसा की जो पुस्तक है भविष्य मालिका, उसका बहुत आदर करता हूं, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रिडिक्शन है उनसे थोड़ा हटकर है। जो मेरा प्रिडिक्शन है उस पवित्र बुक से थोड़ा हटकर है, लेकिन इस प्रिडिक्शन में कुछ जो मैंने रिसर्च किया है वो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और विश्व युद्ध होने से पहले दो बातें जरूर हो जाएंगी। विश्व युद्ध होने से पहले जो परमाणु बम है जो ब्लास्ट करते हैं उसका एंटी कुछ ना कुछ बनेगा, ये कंफर्म हो। परमाणु बम, क्योंकि सभी को पता है कि आज के डेट में अगर वर्ल्ड वार हो जाएगा तो सभी लोग एटॉमिक वेपन्स से भरपूर हैं। अगर एक कंट्री ने अटैक किया तो दूसरा उसको छोड़ेगा नहीं, पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि एंटी वेपन्स इनके बनने प्रारंभ हो जाएंगे, और जब ये बनेगा तब एक बार युद्ध का माहौल उस समय वो कंट्री करेगा जो सबसे पहले इसका वेपन बनाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब ये कब होगा, कैसे होने वाला है, आइए हम समझते हैं। पूरा एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च की बात करेंगे और अपने प्रश्न आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। स्टार्ट करते हैं। जो वर्ल्ड वार 1 हुआ था, आपको ये चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर मैं राइटिंग टूल्स भी निकाल लेता हूँ। तो ये जो वर्ल्ड वार हुआ था, ये वर्ल्ड वार का जो स्टार्टिंग डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई आपको दिख रहा होगा, 28 जुलाई 1914, और इसका जो एंड डेट था वो 11/11 1918, 1914 से 1918 के बीच में ये वर्ल्ड वार हुआ। अब ये जो वर्ल्ड वार हुआ उस समय क्या क्या कंडीशन बनी थी। देखिए, वर्ल्ड वार में सिंपल क्या होगा भाई, लड़ाई तो होगा, लड़ाई मंगल के बिना हो नहीं सकता है। और वर्ल्ड वार जो भी हुआ है अभी तक, जो दोनों वर्ल्ड वार हुए हैं वो 4-5 साल तक लगातार चले, इतना जल्दी ये ख़त्म भी नहीं होगा। तो ख़त्म नहीं होगा तो लॉन्गेविटी भी ज़्यादा होगी, यानी शनि का भी उसमें प्रभाव होगा। और एक वर्ड बहुत ज़्यादा कहा जाता है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। तो वार में भी मतलब कुछ भी करने वाली जो कंडीशन होती है, यानी राहु वाली बातें, चाहे आप युद्ध की नीति को मानिए या ना मानिए, किसी तरीके से युद्ध जीतना ही एक उद्देश्य होता है। तो राहु को भी आप यहाँ पर नहीं, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर जब भी लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारी जो बॉडी होती है उसमें चोट चपेट लगती रहती है, जो कि केतु का निशानी है। तो ये 4 ग्रह को ही सेंटर में रखना चाहिए जब भी हम किसी भी प्रकार की युद्ध की बात करते हैं, चाहे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध की बात करते हैं या ग्लोबली बात करते हैं। अब इंटेंसिटी इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज़ी से ये युद्ध बनेगा। तो पहले तो रिसर्च, ये जो मैंने रिसर्च किया उसको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि यही 4 ग्रह जो होते हैं युद्ध कराते हैं। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यही 4 ग्रह युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लॉजिक भी मेरा यही है कि लंबे टाइम तक होना चाहिए। लॉन्गेविटी शनि देता है, और चालाकी होना चाहिए, चालाकी राहु देता है, और मंगल रक्तपात कराता है, और साथ में केतु सर्जरी, कटिंग, ये सब होता है, चोट चपेट कराता है। तो ये सारी चीज़ें पूरी इन 4 ग्रहों के कारण ही ये सारी चीज़ें होती है। तो वर्ल्ड वार 1 अगर आप देखिएगा तो उसमें मैं एक मेष लगन का मतलब एक सिंपल मेष लगन से ही सबको कंपैरिजन कर रहा हूँ। सारे चार्ट में मेष लगन बना रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके। कोई एक लगन तो लेना पड़ेगा।
एग्जैक्टली टाइम तो पता नहीं है, तो कोई एक लगन लेना पड़ेगा। तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है मेष लगन से होती है, तो हम काल पुरुष की कुंडली ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो शनि था पहले वर्ल्ड वार में, वो शनि की जो युति थी सीधा केतु पर दृष्टि पड़ रहा था, यानी शनि की दृष्टि सीधे केतु पे पड़ रहा था, ये सबसे पहला कंडीशन बना। और राहु जो शनि का एजेंट है, जो चालाकी करता है, वो 5वीं दृष्टि से शनि को देख रहा था। तो पहले चीज और सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें कि जो मंगल है वो केतु के साथ यहाँ पर बैठा हुआ था, मंगल केतु के साथ यहाँ बैठा हुआ था। तो मंगल केतु शनि राहु इनके बीच में कांटेक्ट हुआ। और देखिए जब भी ये सारी घटनाएं होती हैं तो या तो बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, या तो बृहस्पति की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ती है। तो ये अगर हम दृष्टि की बात करते हैं, यानी इनका जो देखने वाले पार्ट को बात करते हैं, दृष्टियां देखते हैं, तो शनि की 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो 1 2 3, तो शनि की तीसरी दृष्टि तो यहीं पे दिख रही है। 7वीं दृष्टि आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और ये जुपिटर का फील्ड है, यानी बृहस्पति का फील्ड है। और इसकी 10वीं दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ेगी, यानी 12वें नंबर पे, 12 नंबर जहाँ लिखा है ये भी बृहस्पति का है। तो ये दोनों जो फील्ड है, ये दोनों फील्ड जुपिटर का ही है। तो जुपिटर का फील्ड शनि देख रहा है। और अभी कोविड आया था, आप लोगों को याद होगा, बहुत अभी जस्ट कुछ साल पहले जो कोविड आया था, उसमें बृहस्पति शनि एक साथ युति कर रहे थे। बृहस्पति शनि के साथ जब भी होते हैं कुछ ना कुछ परेशान करते हैं, और बृहस्पति की राशि को भी देख लें तो भी परेशान करेंगे। तो वर्ल्ड वार की जो स्टार्टिंग डेट की जो कुंडली बन रही थी, ऐसे ही बन रही थी कि शनि का रिलेशन केतु के साथ, मंगल के साथ, और साथ में राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही थी, और बृहस्पति का फील्ड जो है वो दूषित था। तो ऐसा चार्ट पूरे तरीके से यहाँ पे बन रहा था। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, तो बृहस्पति जो है वो नीच राशि में थे, अपने नीच राशि में गोचर कर रहे थे। तो बृहस्पति भी नीच, राहु शनि केतु इन सभी का आपस में रिलेशन भी आपको दिखाई दे रहा था, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। और बृहस्पति नीच राशि में था। अगर आप देखिए केतु की तो दृष्टि पड़ेगी, राहु पे हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। तो एक ये वर्ल्ड वार होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन बनी, जो मैंने रिसर्च में देखा। अब इसी पॉइंट को हम वर्ल्ड वार 2 से भी देखते हैं, क्योंकि केवल एक कंडीशन से नहीं देखेंगे, सेकंड कंडीशन से भी देखिए। इस वीडियो को बनाने का बस एक ही टारगेट है कि वर्ल्ड वार अगर होगा तो इन्हीं कंडीशंस में ही होगा, अगर नहीं है तो हमें रिसर्च करने की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यानी रिसर्च वर्क यहाँ पे किए बिना केवल ऐसे ही बता देना कि इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर है तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। केवल मानते हैं कि भविष्य मालिका एक पवित्र बुक है, लेकिन गलतियां उसमें भी हो सकती हैं। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां देख लीजिए, 70% तक ही उनकी भविष्यवाणी सत्य रही है। और उन्होंने भी कैसे लिखा है कि ऐसे पंक्तियों में लिखा है, जब कोई घटना हो जाती है तो लोग फिर उसको मिलाते हैं, और मिलाकर लगता है कि शायद यही भविष्यवाणी है, स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं। बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का मेंशन है। तो मैं तो ये मानता हूँ जितने भी भविष्यवक्ता है, भगवान तो नहीं है कोई भी भविष्यवक्ता, भगवान के बराबरी अगर कोई कर लेगा तो भगवान के पास ही जाएगा वो। तो यहाँ पर जो मेरा केवल बनाने का उद्देश्य है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उस पवित्र बुक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, चिदानंद दास जी को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन बात है जो मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है, वहाँ पर क्या आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर वर्क हैं तो ज़रूर लिखिएगा कि ऐसी चीज़ें क्या है, क्योंकि मैं रिसर्च इस पर काफ़ी किया हूँ, फिर वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था उस कंडीशन में देखिए कंडीशन क्या बनी थी, शनि जो था वो अपनी नीच राशि में था, यानी कुंभ इनका नीच राशि है। इससे पहले वाले में आपने देखा तो शनि का जो कांटेक्ट था वो केतु के साथ हो गया था। ये कांटेक्ट हुआ था पहले, अगर देखते हैं तो पहले शनि का जो कांटेक्ट हुआ था वो केतु के साथ तीसरी दृष्टि पड़ी थी। पिछले वाले उसमें थर्ड दृष्टि से शनि को देख रहा था। यहाँ पे शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और साथ में अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर उच्च राशि में आ गया,
मारपीट करने के लिए जो मंगल का जो उच्च राशि है और नीच राशि बड़ी खतरनाक दोनों ही हो जाती है। और मैं यहाँ पे दिशा बली वगैरह नहीं बोलूंगा क्योंकि लगन पता नहीं है, एक मेष लगन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की जो दृष्टियां जो पड़ रही हैं वो भी अगर आप देखिएगा तो फोर्थ दृष्टि सीधा यहीं पे पड़ रही है, फोर्थ दृष्टि। तो फोर्थ दृष्टि शनि मतलब मंगल की यहाँ पर पहुंच रही है और मंगल की जो फोर्थ दृष्टि है वो निश्चित रूप से थोड़ा सा खतरनाक होती है। तो फोर्थ दृष्टि यहाँ पे मंगल की पड़ रही है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और राहु तो केतु को देखेगा, केतु राहु को देखेगा हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और साथ में ये जो पूरा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो केंद्र स्थान है, ये जो पूरा केंद्र स्थान है, ये पूरा का पूरा पार्श्विक दोष में आ जाता है। पूरा केंद्र दूषित हो गया क्योंकि केंद्र में सारे क्रूर ग्रह या पाप ग्रह अगर हो तो केंद्र जो होता है दूषित हो जाता है। तो केंद्र ये पूरे तरीके से दूषित था। शनि नीच थे, मंगल उच्च के थे और राहु और केतु का युति शनि के साथ हुआ। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 का प्रारंभ हुआ। हालांकि बृहस्पति यहाँ पे स्वराशि में जरूर थे लेकिन शनि के नीच से द्वादश थे, इसलिए यहाँ पर शनि को भी पीड़ित शनि के कारण, शनि के नीच के कारण बृहस्पति को भी यहाँ पे पीड़ित माना जाएगा। तो ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर बन गई। अब थर्ड कंडीशन कब बनेगी, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा? देखिए वर्ल्ड वॉर 3 भी ऐसी कंडीशन में होगा जहाँ पर ये सारी चीजें हों। और वर्ल्ड वॉर 3 अगर पूरा विश्व खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर ये तो कन्फर्म है कि एक बार अगर विश्व युद्ध ये उत्पन्न होता है, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये स्टार्ट होगा तो फिर बहुत लोगों को ख़त्म करके ही ये मानने वाला है। क्योंकि ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन से भले ही उसका एंटी बन जाए लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ये कुछ ना कह के कहा जाए, बहुत ज़्यादा ये विनाश काल कर देंगे और प्रलय काल ये करना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कब होगा? क्या 2023 में एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा? भविष्यवाणिका बुक के अनुसार 2024, 25, 26 तक कहा गया है कि खत्म हो जाएगा। तो मुझे नहीं दिखाई देता है कि 2026 तक ऐसी कंडीशन बनेगी। हालांकि गोचर अभी भी 3 महीने जो आने वाले हैं वो खतरनाक है, इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 3 मंथ भी आराम से निकलेंगे, सभी लोग निकल जाएंगे, इससे बचेंगे भी। और 2024 में, 2025 में, 2026 में नहीं, 2028 के 17 अक्टूबर का चार्ट आप सभी लोग देखिएगा। 17 अक्टूबर 2028 का चार्ट देखिएगा। इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा हूँ। मेरा कैलकुलेशन यही है, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जो डेट आएगा वो यही डेट आएगा। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए ये सबसे पहली बार ये डेट मैं निकाल रहा हूँ। अभी तक केवल जो पुराने लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसको चेक किया जा रहा था कि वो डेट आएगा या नहीं आएगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी नहीं होने वाला, ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है। भविष्यवाणिका की बुक सही हो सकती है, लेकिन मुझे जो मैं अपना कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस कैलकुलेशन पे भी मुझे विश्वास है। तो मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, उस पवित्र बुक को डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट को यहाँ पर रख रहा हूँ और यही होगा। आने वाले समय में आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, तो पता चल जाएगा क्या चीज़ें थी, क्या सत्य थी, क्या असत्य थी, वो पता चल जाएगा। मैं कंपेरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं, यहाँ पे भी मैं राइटिंग टूल्स को निकाल लेता हूँ। और शनि, देखिए ये डेट जो मैंने बताया है 28 अक्टूबर 2028 का है और एंड डेट 2035 का है। जैसे स्टार्ट डेट आप निकाल रहे हैं किसी युद्ध का तो उसका एक एंड डेट भी निकल रहा है, वो जो पहले दूसरे में है। समय अभाव के कारण उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रारंभ और अंत दोनों डेट है। इसी तरीके से इसमें भी 2028 से 35 का जो टाइम रहेगा मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही होगा। और ऐसा क्यों बनेगा, वो पुराने 2 घटनाओं से अगर मैच करेंगे तो एकदम सटीक बैठता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि है, यहाँ पे शनि की नीच दृष्टि मतलब शनि को नीच राशि में है और साथ में इसकी तीसरी दृष्टि जो शनि की पड़ रही है वो केतु पे पड़ रही है। जब तक शनि केतु का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और वो भी ऐसा शनि जो कि नीच का हो या ऐसा शनि जो बृहस्पति को दूषित कर रहा हो या बृहस्पति से द्वादश हो, ऐसा जब तक शनि नहीं होगा उस शनि की बात कर रहा हूँ। शनि केतु की युति तो हमेशा बनती रहती है, लेकिन उस शनि की जो या तो नीच हो या तो बृहस्पति को पीड़ित करता हो या बृहस्पति के स्थान को देखता हो, ऐसे शनि की बात कर रहा हूँ। तो ये शनि जो है तीसरी दृष्टि से यहाँ पर रहेगा और साथ में देखिएगा ये नीच स्थान का, मिथुन का जो केतु होता है वो नीच स्थान का होता है, उसको नीच माना जाता है।
और साथ में देखा जाए तो ये नीच है और डेबिलेटेड पोजीशन पर है, और शनि भी आपको नीच का दिखाई दे रहा है, वहीं ये भी डेबिलेटेड पोजीशन पर है। सूर्य ये भी डेबिलेटेड पोजीशन पर दिखाई दे रहा है, नीच का है। और जो मंगल है वो मंगल यहाँ 2 बार लिख दिया गया है, ये मंगल इस वाले पे सही रहेगा। ये अपने नीच राशि के इक्विवेलेंट रहेगा। 2 डिग्री का मंगल है, मैंने कैलकुलेट किया है, और ये लगभग 28 डिग्री का शुक्र है जो कि अपने नीच राशि के आसपास पड़ रहा है। तो राहु नीच, राहु जो रहेगा वो भी नीच का, धनु का राहु और मिथुन का केतु, ये नीच के होते हैं। तो एक ये भी ग्रह नीच का हो गया। अब देखिए समझिए कंडीशन क्यों खराब है। ये भी नीच का, ये भी नीच का, सूर्य भी नीच का, राहु भी नीच का, और ये जो 2 मंगल और शुक्र हैं ये अपने जस्ट नीच राशि से निकल रहे हैं, यानी दोनों ही नीच अभिलाषी हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती, सारे ग्रह एकदम नीच के हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में तो सारी चीज़ों का विनाश होना लगभग तय है। तो स्टार्टिंग से इसी डेट के आसपास हो सकता है। डिस्क्लेमर मेरा यहीं पर है कि इसको अंतिम गणना नहीं मानिएगा, ये मेरा रिसर्च किया हुआ है, लेकिन इस डेट के आसपास हो सकता है, क्योंकि स्थिति निश्चित रूप से 2028 वाली जो बन रही है अक्टूबर की, वो बहुत अच्छी नहीं बन रही है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं जो होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को केवल बनाने का उद्देश्य है कि सही तरीके से जो जितनी भी विनाशकाल आए हैं उसको सही तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए और उसको प्रूफ के साथ बताया जाए। नहीं तो अगर कहानियों में जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन प्रूफ अगर होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। आप अपनी